एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 7 पेरीमीटर एंड एरिया का वर्कशीट नंबर 5। वर्कशीट नंबर 5 सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पर बेस्ड है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कैसे आया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी साइज का सर्कल हो उसके सरकमफेरेंस यानी सरकमफेरेंस मतलब बाउंड्री का लेंथ और डायमीटर डायमीटर इन दोनों का रिलेशन हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, दोनों का जब रेशियो लेते हैं, ये बड़े वाले सर्कल में भी देख सकते हैं, छोटे वाले सर्कल में भी वही होगा कि सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर हम लोगों को एक वैल्यू देगा। वो या तो 3.14 के अप्रोक्स इक्वल होगा या फिर 22/7 के इक्वल होगा। और इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं पाई। यानी कि सरकमफेरेंस सी अपॉन डायमीटर डी का वैल्यू हो जाएगा पाई। और इससे एक रिलेशन निकल के आएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, सी इंटू वन दैट इज सी सरकमफेरेंस एंड डी इंटू पाई दैट इज पाई डी। ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का एक फॉर्मूला हो गया। अब दूसरे फॉर्मूले का बात करें तो क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई और डी का वैल्यू हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो इससे एक और फॉर्मूला निकल के आ गया हम लोगों का, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। इन्हीं दोनों में से फॉर्मूलाज का यूज करेंगे और हम लोग इस वर्कशीट के क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस निकालना है उस सर्कल का जिसका रेडियस गिवन है हम लोगों का 7 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जिसमें से हम लोगों को आर का वैल्यू पता है और पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो पाई के जगह पर 22/7 पुट कर दिया गया। आर का वैल्यू हम लोग का क्वेश्चन में गिवन है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया वन टाइम में, और 2 × 22 क्या हो गया, 44 सेंटीमीटर हम लोगों का आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 66 मीटर। यहाँ पर हम लोगों को डायमीटर निकालना है। यानी कि हम लोगों का गिवन क्या है, सरकमफेरेंस गिवन है, सर्कल का सरकमफेरेंस गिवन है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना गिवन है, ये गिवन है हम लोगों का 66 मीटर। अब डायमीटर निकालना है तो सरकमफेरेंस का एक फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू डी। और पाई इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 66 मीटर दिया हुआ है। यानी कि हम लोगों का यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, पाई का वैल्यू अगर 22/7 पुट कर दे इंटू डी इज इक्वल टू 66 मीटर हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा हम लोगों का, पाई 22/7 7/22 हो जाएगा। तो 66 से 7/22 मल्टीप्लाई होगा। 22 से 66 3 टाइम में कैंसिल होगा और डी का वैल्यू हम लोग का निकल के आ जाएगा 3 7 जा 21 मीटर, यहाँ भी मीटर होगा। दिस विल बी आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, इफ द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर फाइंड इट्स रेडियस। तो हम लोगों को सरकमफेरेंस इस क्वेश्चन में गिवन है, सरकमफेरेंस इज गिवन हाउ मच, 176 176 सेंटीमीटर। और रेडियस निकालने के लिए बोला गया। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हम लोगों को पता है 2 पाई आर। 2 पाई आर से आर का वैल्यू निकल जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग पाई का वैल्यू पुट करेंगे, 22/7 पुट कर देते हैं, इंटू आर इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 176 पहले से है, 2 राइट हैंड साइड में जाके 1/2 हो गया, 22/7 7/22 हो गया। अब कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा 176 88 टाइम में, और 22 से 88 4 टाइम में कैंसिल होगा। सो आर का वैल्यू हम लोग का निकल के आ जाएगा 4 × 7 दैट इज 28 सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.4 मीटर फाइंड इट्स सरकमफेरेंस।
तो डायमीटर हम लोगों का यहाँ पर गिवन है 1.4 मीटर, और सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है दूसरा फॉर्मूला है पाई इंटू डी। तो पाई को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 और डी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1.4 मीटर। ये कैंसिल होगा, 7×2 = 14 होता है, यानी 0.2 टाइम में कैंसिल हो गया। 22 इंटू 0.2 हम लोग का क्या हो जाएगा, 4.4। 22 इंटू 2 होता है 44, राइट साइड से 1 प्लेस पर डेसिमल दे देंगे, 4.4 मीटर। ये हम लोग का सिंपली आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ बोला गया है इस क्वेश्चन में कि टू सर्कल्स का रेडियाई का रेशियो दिया हुआ है, 2:3, और बोला जा रहा है उनके सर्कमफेरेंस का क्या रेशियो होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एज्यूम मान लेंगे कि, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि रेशियो जो है वो मल्टीपल है एक्स का, 2:3, यानी एक 2x हो जाएगा, दूसरा 3x हो जाएगा। पहले सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, उसको स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे सर्कल के रेडियस को कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं कि अलग अलग रेडियस दिखे। तो स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और कैपिटल R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब हम लोगों को रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो किसका फाइंड आउट करना है, सर्कमफेरेंस का रेशियो निकल। तो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा सर्कमफेरेंसेस का, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 1 अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, सर्कल 1 के लिए स्मॉल r और सर्कल 2 के लिए कैपिटल R, यहाँ पर हम लोग दिखा दे रहे हैं। 2π से 2π क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया हम लोगों का r अपॉन r। तो स्मॉल r का वैल्यू 2x है और कैपिटल R का वैल्यू 3x है। x से x कैंसिल हो गया, तो रेशियो हम लोग को क्या मिल गया, 2/3, दैट इज 2:3। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। दैट्स ऑल, we will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.